दोस्तों, नवरात्रों के इस पावन अवसर पर अगर आप माता को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो भूल कर भी माता रानी को ये चीजें अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन आर्य शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्र के 9 दिन माता रानी के अलग अलग 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिनों में माता रानी के अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप इन वस्तुओं को माता रानी को गलती से भी अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि ऐसी वो कौन सी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा और व्रत खंडित होते हैं। जब आप माता की चौकी लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाना चाहिए। याद रहे, नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे लगाना चाहिए और वहीं पर व्रतधारी को सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 2 पर है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, श्रद्धा और सम्मान का सूतक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए, नारियल टूटा हुआ और चटका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है और साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल ही स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे लाल चुंदरी उड़ाकर ही नारियल को कलश पर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार जब कलश पर सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 3 पर है नारियल। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाले लौंग अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु या कोई खराब हुई वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाले लौंग का ही इस्तेमाल करें। नंबर 4 पर है दोस्तों, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माता रानी के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को कमल का फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि माता रानी की 2 या 3 मूर्ति या फोटो नहीं होने चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ, टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघना नहीं चाहिए। सूखे हुए पुष्प या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित ना करें।